खबर बन जाए या उसी के परिवार के लोग खबर बन जाए तो खबर लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जटिल और मुश्किल होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आज वैसे घटना के बारे में बात करने जा रहा हूं जो घटना यूपी के पत्रकार के घर से संबंधित है, जो घटना बहुत ही हृदय विदारक है, दुखदाई है, जो घटना सुनने और समझने के बाद तकलीफ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारा काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। मैं आपको बता दूं, जो आप शायद नाम सुने होंगे, प्रज्ञा मिश्रा, जो उल्टा चश्मा और प्रज्ञा की पन्ना की संस्थापक हैं, जो यूपी और लखनऊ के क्षेत्र में प्रसिद्ध पत्रकार में से एक हैं। उनकी बहन दिव्या मिश्रा को आईसीआईसी बैंक के गेट के ऊपर, यानी उसके सामने, उसी के हस्बैंड के द्वारा गोली मारकर रिवॉल्वर से हत्या कर दी जाती है। और रिवॉल्वर से गोली मारने के बाद रिवॉल्वर के बट से उसके चेहरों के ऊपर में, उसके सर के ऊपर में, सिर के ऊपर में चोट पहुंचाया जाता है। और यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता है, यह सिलसिला आगे भी बढ़ता है और 45 मिनट के अंदर दिव्या मिश्रा का पति मानस बाजपेयी अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद खुद की बहन शिवा बाजपेयी को भी मौत का घाट उतार देता है। और यह वारदात यहीं तक नहीं रुकता है, उसके बाद रिवॉल्वर से वो खुद को भी गोली मारकर मौत का घाट उतार लेता है। सर्वप्रथम नमस्कार, मैं प्रिंस झा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन अ ग्लांस। आज वर्ल्ड इन अ ग्लांस में बात करेंगे हृदय विदारक घटना जो यूपी से आ रहा है उसके बारे में। आपको मैं बता दूं, जो दिव्या मिश्रा एक ऐसी महिला है जो रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसी बैंक में है। उनका पति मानस बाजपेयी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अकाउंट सेक्शन में ऑफिसर हैं, जिसकी शादी आज से 10 वर्ष पूर्व हुआ था। और 5 वर्षों से, पीछे के 5 वर्षों से दोनों का परिवार अलग अलग रह रहे थे। दिव्या मिश्रा अपने मायके को रह रही थी और मानस बाजपेयी अपने घर में रह रहा था। लेकिन दोनों के टेलीफोनिक बातचीत बराबर होता था और दिव्या मिश्रा का घर से बाहर आने और अपने ससुराल का घर छोड़ने के पीछे यह बात को बताया गया है, जो उसी का पति मानस बाजपेयी छोटी छोटी बातों पर क्रूरता के साथ उनका पिटाई करता था। आपने, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आपने ब्लिंकिट को ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने पर सपोज आपने टमाटर का ऑर्डर किया और टमाटर सड़ा हुआ ब्लिंकिट लेकर के आ गया और आपको यह खबर तब समझ में आया कि टमाटर सड़ा हुआ है जब आप उसको सब्जी के लिए काटने के लिए गए। और उस पर में उसका पति कहता है, जो तुम कैसा टमाटर का ऑर्डर ब्लिंकिट से कर दी। और इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं बहुत सारी होगी और उसका पिटाई
बराबर किया जा रहा था जो आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर थी उसका। और ये सारे बात बरसों तक चलता रहा और 5 वर्ष शादी के बीत जाने के बाद दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। और रहने के बाद आज से 10 महीना पूर्व दिव्या मिश्रा कोर्ट में या थाने में एक एफआईआर दर्ज करती है और जिसके माध्यम से कोर्ट से आग्रह करती है जो उसे तलाक चाहिए। तलाक उसके पति मानस वाजपेयी से चाहिए और दिया गया दहेज का पैसा उसे वापस चाहिए, दिया गया सामान उसको वापस चाहिए। ऐसा कोर्ट का बयान है, जो बयान को प्रज्ञा मिश्रा खुद अपने फेसबुक हैंडल से डाली है। जो प्रज्ञा मिश्रा दिव्या मिश्रा की अपनी बहन है, उसने डाला है। और ये सारी घटनाओं के बावजूद मानस वाजपेयी रिवॉल्वर उठाता है और अपनी पत्नी को मौत के घाट उस बैंक के सामने उतार देता है जहां वह नौकरी करने जाती है। और उसके कुछ मिनटों के अंदर में ही अपना घर पहुंचता है, अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार देता है और खुद भी उसी रिवॉल्वर से गोली मारकर मौत का घाट उतर जाता है। और ये सारी कहानियां, ये पूरी कहानियां सुनने और समझने के बाद इस बात को समझ में आना चाहिए और समझ में आता है, जो किसी भी समस्या का हल गोली, बंदूक, कोर्ट, मुकदमे नहीं हो सकते हैं। किसी भी मसलों का हल टेबल पर बैठकर और आपसी बातचीत से होता है। और परिवार के बीच जो हारता है वो संबंध जीत जाता है और जो खुद को जीतने का प्रयास करता है वह संबंध हार जाता है और वह संबंध केवल और केवल यादों में रह जाता है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं समाज में बहुतों देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जब कभी भी आपके आसपास इस तरह की घटनाएं घटती है तो सबसे पहले और हमेशा प्रयास करना है जो इस तरह की घटना बातचीत से ही सुलझ जाए, क्योंकि बातचीत से ही किसी चीज का हल होता है, ना कि गोली, बंदूक, कोर्ट, मुकदमा से। बात बाकी आप क्या सोच रखते हैं दिव्या मिश्रा की हत्या को लेकर के, मानस वाजपेयी की हत्या को लेकर के और उसकी बहन शोभा वाजपेयी की हत्या को लेकर के? कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।